अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? फॉरेन स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, बैचलर के स्टूडेंट्स को किस तरह से स्कॉलरशिप मिलती है और उनको किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये काफ़ी सारे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्योंकि बैचलर के स्टूडेंट्स के पास कुछ स्टडी वर्क नहीं होता और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनके पास स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए पब्लिकेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च पब्लिकेशंस और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी जो बैचलर के स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को हाई लेवल पर लेकर जाते हैं और पब्लिकेशन आपकी CGPA को भी कवर करती है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं होती और स्टूडेंट्स आजकल का ऐसा कंपटीशन है कि स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए हर स्टूडेंट्स कोशिश कर रहा है। मतलब ये कहते हैं कि जिस तरह से एक जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, एक जॉब होती है और हजारों की लाइन में एप्लीकेंट्स होते हैं, इसी तरह फॉरेन की स्कॉलरशिप का भी यही हिसाब है कि एक स्कॉलरशिप आती है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लेवल ऊपर होता है कि हर बंदे की कोशिश है कि हम स्कॉलरशिप हासिल करें। अब बैचलर के स्टूडेंट्स हैं और परेशान हैं कि किस तरह से स्कॉलरशिप हासिल करें, और मैं ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप किस तरह से अपने नाम से पब्लिकेशन करवा सकते हैं। क्योंकि HEC की ऐसी पॉलिसी है कि बैचलर के स्टूडेंट्स के वो रिसर्च नहीं कर सकते, वो अपने नाम से पब्लिकेशन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि उनका स्टडी का लेवल बहुत लो होता है और लो लेवल पे आप हाई लेवल का काम नहीं कर सकते। आपके पास स्किल्स उतनी ज्यादा स्किल्स नहीं होती, स्किल्स का होना बहुत जरूरी होते हैं। कि अब देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इसमें आपके पास हाई प्रोफाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। ये दो चीजें कॉमन चीजें हैं कि हम देखें कि हमें स्कॉलरशिप हासिल करने के सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या रिक्वायर है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या चीज है कि फॉरेन के जो प्रोफेसर हैं उन पर अप्रोच करें, उनसे हम एक्सेप्टेंस लें, एक्सेप्टेंस लेटर लें और हम अपने स्कॉलरशिप हासिल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। अब सवाल ये है कि फॉरेन के प्रोफेसर को कन्विंस किस तरह से करें, उसके लिए क्या होना चाहिए। उसके लिए वही बेसिक चीज आपके पास इम्पोर्टेंट चीज कि हाई प्रोफाइल्स होनी चाहिए, उसमें आपके पास पब्लिकेशन और वजह क्यों रिक्वायर क्यों है, ये इसकी जरूरत क्या है। कि बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनके पास CGPA लो होती है, हर बंदा अप्लाई करता है, लो CGPA वाला भी और हाई CGPA वाला भी, पब्लिकेशंस होनी चाहिए और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। तो क्या चीज रिक्वायर है कि पब्लिकेशन कैसे हो सकती है, प्रोफाइल को कैसे हाई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल को हाई करने की दो कॉमन चीजें हैं। दो कॉमन चीजें कौन सी हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपने स्टार्ट लेवल से ही कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, जितने भी कॉन्फ्रेंस होती है, जितने भी वर्कशॉप्स होती हैं, वो सारी अटेंड करें, क्योंकि ये सारी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आती हैं। जिनको आप अटेंड करेंगे उनके पास वो आपको वही ऑर्गेनाइजेशन आपको सर्टिफिकेशन देती है। वो सर्टिफिकेशन क्या है कि आप अपनी CV पे, अपनी प्रोफाइल पे वो लिख सकते हैं कि मैंने ये अटेंड की, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की, ये मैंने वर्कशॉप अटेंड की। ये सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपकी आएगी, आपका जो इंटरेस्ट बढ़ाएगी, आपकी प्रोफाइल को इम्पैक्ट अच्छा देगी, क्योंकि हर बंदे को फील होगा कि ये बंदा कुछ करने वाला है, ये बंदा हर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, ये कुछ कर सकता है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं कि पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन कैसे हम करें, आर्टिकल कैसे पब्लिश करें, क्योंकि रिसर्च तो हम कर नहीं सकते, बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि रिसर्च कौन करता है? MPhil और PhD। MPhil और PhD के स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, लैब वर्क करते हैं और अपने नाम से पब्लिकेशन करवाते हैं। अब BS के स्टूडेंट्स, बैचलर के स्टूडेंट्स अपने नाम से पब्लिकेशन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? दो कॉमन चीजें, मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि सबसे पहले देखें कि आपने देखना कि आपके अराउंड कोई रिसर्च सेंटर, कोई लैब फेलोज, कोई लैब ऐसी है जो आपको रख सकती है, उनको उनके पास काम कर सकते हैं। और आप काम कैसे कर सकते हैं कि आप जैसे ही अप्रोच करेंगे, वहाँ अप्रोच करेंगे रिसर्च काउंसिल की, रिसर्च सेंटर की और यहाँ लैब फेलोज की, PhD MPhil की, जितने भी रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो जब आप वहाँ अप्रोच करेंगे, उनके साथ वर्क करें, लैब में जाएं, उनको टाइम दें, उनके साथ वर्क करें और उनको अपनी जो स्किल्स हैं
وہ ظاہر کریں، اپنا پوٹینشیل دیں اور اپنا جو ہے نالج بھی انکریز کریں. آپ کا نالج یہاں سے لے کر یہاں تک آ جائے کہ جب آپ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورک کریں گے. کیونکہ ہم لو لیول پر جب ہوتے ہیں تو ہمیں کخ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. سمپل کہہ لو کہ نکمے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا، جسٹ ہم پڑھتے ہیں بس، اور کچھ نہیں. ورک کیا ہے یہ ہمیں ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ کام بھی کوئی چیز ہے، ریسرچ بھی کسی چیز کا نام ہے، ریسرچ بھی کسی چیز کو کہتے ہیں، ریسرچ کیسے ہوتی ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو یہاں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے تھا کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں. ان کے ساتھ کام کرنے کے بعد کیا چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہ کے ایز اے فرسٹ آتھر تو نہیں اپنا پبلش کروا سکتے، لیکن آپ ایز اے کو آتھر اپنے نام سے پبلش کروا سکتے ہیں. ان کا جو ریسرچ پیپر ہوگا ان کے ساتھ آپ کولیبوریٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کا ایز اے کو آتھر آپ نے ایک دفعہ آنا ہے، اوپر آنا ہے. اوپر آنے کے لیے آپ کو نیچے بھی گرنا پڑتا ہے، نیچے گر کے اٹھنا بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ ان کے ساتھ ورک کر کے اپنے ریسرچ نام سے ریسرچ پبلیکیشن کروا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ جیسے ہی پروفیسر کے پاس اپروچ کریں گے تو آپ کی جب وہ سی وی کو دیکھے گا، آپ کی پروفائل کو دیکھے گا، تو وہ آپ کا امپریشن اچھا ہوگا. اچھا امپریشن ہوگا. اگر لو سی جی پی آپ کی لو بھی ہو تو وہ میٹر نہیں کرے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی فورن کے لوگ ہیں ان کو سی جی پی میٹر نہیں کرتی، ان کو سی جی پی کا کوئی شوق نہیں ہے. ان کو ہے کام. پاکستان کے اندر ہے سی جی پی ہے، سی جی پی نو، وہاں بھی کام چاہیے. کہتے ہیں کام کرو، آؤ بسم اللہ. ٹھیک ہے، وہ آپ کی امپریشن اچھا ہوگا، آپ سے امپریس ہوگا. وہ آپ اس کو کنوینس کرنا ہے. آپ نے اپنی پروفائل تو اچھی دینی ہے نا، اس کو کسی بھی بندے کو امپریس کرنا ہے. ہم کسی کو دوست بھی بنانا ہو نا، تو ہمیں اس کو امپریس کرنے کے لیے کچھ ایسی اچھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ امپریس ہو اور ہماری طرف آئے. اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے اس کو امپریس کرنا اور کھینچنا ہے. ہمیں اس کے لیے آپ نے یہ پروفائل ہائی ہم نے کر لی. ہائی پروفائل جیسے ہو جائے گی تو وہ ہمیں اپروچ کرے گا، وہ ہمیں ایکسیپٹنس دے گا کہ بھائی آؤ بسم اللہ، میں آپ کو اپنے لیب کے اندر ویلکم کرتا ہوں. میری لیب میں آئے، میرے اندر کام کریں، میں آپ کو کام سکھاؤں گا. آپ کرنے والے ہیں تو کام سکھاؤں گا. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اسٹوڈینٹس کو پتہ نہیں ہے کہ ریسرچ پبلیکیشن کا فائدہ کیا ہے. ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. یہ کچھ ایسی چیزیں تھی جو آئی تھنک مجھے ڈلیور کرنی چاہیے، کیونکہ میں بھی اسی پروسیس سے گزر رہا ہوں. میں بھی اپنے نام سے پبلیکیشن کروا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اسکالرشپ چاہیے. اور میرے پاس جتنا نالج میں نے گین کیا تھا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں سے آپ کو کچھ کی پوائنٹس ضرور ملے ہوں گے جو آپ کو فوراً اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں.